यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे 2025 में पूछे गए साइंस के एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें एक रिएक्शन यहाँ पर दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करता है, एक रिएक्शन होती है, एक अभिक्रिया होती है, तो वहां पर आपको मिलेगा पोटेशियम सल्फेट और जल यहाँ पर रिलीज होगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है ये किसका एग्जाम्पल हो सकती है? ये संयोजन अभिक्रिया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये वियोजन अभिक्रिया हो सकती है, या फिर ये एक नॉर्मल विस्थापन अभिक्रिया रहेगी। तो देखो, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है कि जब एक बेस एक एसिड के साथ क्रिया करता है, यानी कि एक क्षार जब एक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, H2SO4 एक अम्ल है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तब किसका निर्माण होगा? सॉल्ट प्लस वाटर का निर्माण होगा, यानी कि लवण प्लस जल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गई उदासीनीकरण की अभिक्रिया। लेकिन अभी ऑप्शन में जो है कोई उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन नहीं लिखा हुआ है, तो इसको अपन एक तरीके से और देख सकते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम, और अगर हाइड्रोजन में देखेंगे तो हाईली रिएक्टिव कौन होगा? पोटेशियम आपका हाईली रिएक्टिव होगा। तो ये क्या करेगा? इसके सल्फेट को अपने साथ लेकर चला जाएगा, तो यहाँ से आपका पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा और क्या बच जाएगा? पानी अलग रह जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक और रिएक्शन क्या हो सकती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसे कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया था, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? हमने एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बनाई हुई है, अनिल करके। अनिल क्या कहता है? जो है, से आपका अम्ल हो जाएगा, नी से नीला हो जाएगा, ल से लाल हो जाएगा। यानी कि अम्ल क्या कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में सेम पूछा है कि नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल यहाँ पर हो जाता है। दैट मीन्स की ये किसकी बात कर रहा है? अम्ल की बात कर रहा है। और अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है, 0 से 7 तक जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? एसिड की यहाँ पर होती है। और 8 से लेकर 14 तक की जो वैल्यू होती है पीएच स्केल में, वो किसके लिए होती है? क्षार के लिए होती है। तो इसका पीएच वैल्यू, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी? तो देखो, 10 यहाँ पर क्षार है, 7 उदासीन प्रवृत्ति का हो जाएगा, 8 यहाँ पर क्षार हो जाएगा, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। नीले लिटमस पेपर को लाल करने वाला अनिल ट्रिक आप लगाइए। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, दैट मीन्स वो एसिड है, और एसिड की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक हो सकती है ना? और एग्जैक्ट अगर 7 आता है, दैट मीन्स वो उदासीन है, ना वो अम्ल है ना वो क्षार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण यहाँ पर हो सकता है? उभयधर्मी मतलब जो अम्ल की तरह भी बिहेव कर सकता है और जो क्षार की तरह भी कर सकता है। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रखा है, लेड ऑक्साइड यहाँ पर दे रखा है। अब अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और ऑप्शन नंबर डी हो गया। तीनों के तीनों किसकी तरह कार्य करेंगे? तीनों यहाँ पर धातु के ऑक्साइड है, और धातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो यूजुअली कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और यही धातु के ऑक्साइड जब पानी के साथ क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? क्षार का निर्माण करते हैं। जस्ट लाइक कॉमन एग्जांपल कि मैग्नीशियम ने जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जाम्पल देखा है। अब यही जब वापस से किसके साथ क्रिया करेगा? पानी के साथ क्रिया करेगा, किसका निर्माण हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें ये सब तो हो गए अपने सिंगल सिंगल बिहेव करने वाले। ठीक है, अब ये यहाँ पे कौन से हो गए? क्षारीय ऑक्साइड्स यहाँ पर हो गए। अब ये Al2O3 जो होता है ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है और एक ये क्षार की तरह भी व्यवहार करता है, मतलब दोनों की तरह ये व्यवहार करता है। इसीलिए इसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा? इसीलिए यहाँ पर कहा जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। ये अम्ल के साथ भी प्रतिक्रिया कर लेता है और ये क्षार के साथ भी प्रतिक्रिया कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सोचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्ट बीट के लिए, स्पंदन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, या फिर इन सभी के लिए? ठीक है, तो यस, मस्तिष्क हमारा ब्रेन जो होता है ये सारे कार्य करता है। जैसे स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं सोचने के लिए, तो सोचने के लिए आपका सेरिब्रम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचने समझने की क्षमता, सब कुछ किसके पास रहती है? ब्रेन का, सेरिब्रम के पास यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर आपका जो मेड्यूला होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बॉडी को बैलेंस करने के लिए आपके शरीर का जो पिछला वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिससे अपन क्या कहते हैं?
सेरिबेलम यहाँ पर कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सारे ब्रेन के ही पार्ट हो गए। तो मस्तिष्क इन सारे कार्यों को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, सोचने के लिए सेरिब्रम यहाँ पर हो गया, अग्र मस्तिष्क, हृदय स्पंदन के लिए मेड्यूला हो गया, बॉडी बैलेंस के लिए आपका सेरिबेलम यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट टू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा भाग यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव में नहीं आएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दे रखा है अंडाशय, दूसरा यहाँ पर गर्भाशय यूट्रस दे रखा है, तीसरा शुक्रवाहिका यहाँ पर दे रखा है, वेस्ट डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है, और फोर्थ यहाँ पर आपको दे रखा है फेलोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वाहिनी। अब फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया एंड ओवरी हो गया, तीनों फीमेल से रिलेटेड है, लेकिन ये वाला जो होता है मेल पार्ट यहाँ पर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि हमारा आई लेंस यहाँ पर होगा, वो अपनी फोकस दूरी को चेंज कर सकता है, किसके द्वारा, पुतली के द्वारा यहाँ पर कर सकता है। पुतली मतलब कि क्या, प्यूपिल के द्वारा यहाँ पर कर सकता है, दृष्टि पटल के द्वारा, दृष्टि पटल मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा, पक्षाभि पेशियों के द्वारा मतलब सिलियरी मसल्स के द्वारा कर सकता है, या फिर परितारिका आइरिस के द्वारा यहाँ पर कर सकता है। तो देखो, फोकस दूरी में परिवर्तन करना, जस्ट लाइक वस्तु बहुत दूर है तो उसको रेटिना पर फोकस करना है, बहुत ज्यादा फास्ट है तो उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाना, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ये कार्य किया जाता है सिलियरी मसल्स के द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, पक्षाभि पेशियां यहाँ पर कहा जाता है। ये सारे ही क्वेश्चन अभी आपका 2025 में जो साइंस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। इसी तरीके से और ज्यादा क्वेश्चंस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर हम लोग और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।